जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास नोटिस का लेटर या मतन पड़ा है जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, और उसका नाम है मोस्ट इमीडिएट। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से लेटर गया है और गवर्नमेंट को बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। कहा गया कि द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज अफर्सेट इज प्राइमा फेशिया डिसओबीडियंस, यानी कि ये कोर्ट की तौहीन की गई है, नाफरमानी बल्कि आप कह सकते हैं लिटरली वर्ड डिसओबीडियंस। द कंसिक्वेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम सच prima facie defiance of the court are well settled and known. Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable. जो भी कोर्ट के हुक्म नहीं मानेगा, नाफरमानी करेगा, कोर्ट को डिफाइंस दिखाएगा, तो वो जिम्मेदार भी होगा और जवाबदेह भी होगा। In the first instance, therefore, let notice be issued to the Governor, State Bank of Pakistan, and the next senior most official of the bank, for both to appear in person before the court in chambers on Friday, 14/4/2023 at 11 a.m. They must bring with them the record and details of all the monies whatsoever of the federal government lying with or under the control, custody or management of the bank under any law, rule, practice और agreement। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अब पैसों की डिटेल मांग रही है कि जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से इनकार किया या माजूरी का इजहार किया या पार्लियामेंट में रेफ़र कर दिया, तो अब डिटेल स्टेट बैंक की जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और लेट नोटिस ऑल्सो भी इशूड द सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल लॉ ऑफ द कमीशन टू पेयर। सख्त नाजुक हालत है, बहुत बड़ी तड़ी लगाई है रजिस्ट्रार ने, और उसने कहा कि अकाउंटेबल, आपको पता है आपको क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ सकते हैं इसके लिए जो नाफरमानी आप कर रहे हैं। और कोई शख्स हुकूमत की अदालत की हुक्मदुली उसकी सरअफ़ज़ाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अदालती अहकामात को मनोवन यकीनी बनाया जाए, लेकिन बनाया किस तरह जाए, पीडीएम की गवर्नमेंट किस तरह बनाए, ये तो मसला है। मियाँ जावेद साहब, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि जो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है, तो अब आपने कोई शायद तरीका सोचा है सियासी शहीद होने का। तो आपने सोचा कि इस तरह पूरी हुकूमत करके जाएंगे, टेन्योर कंप्लीट करेंगे, तो हमारी जितनी अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है गवर्नेंस की वजह से, तो हमें तो वोट पड़ना नहीं। इस तरह अदालत से महाजराई लो, क्लियर कट फैसले को कह दो कि ये अक़लियत का फैसला है, बजाय इसके कि हुक्म माना जाए सुप्रीम कोर्ट का, उल्टा चीफ जस्टिस से कह दिया जाए कि जी आप इस्तीफ़ा देके घर जाए। ये सब कुछ करो ताकि आपका प्राइम मिनिस्टर या आपकी गवर्नमेंट जो है तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो और आप एक बैनर उठा लेंगे जनाब हमारे साथ दोबारा ज़्यादती हो गई। यही प्लान है सर? कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर आपकी खिदमत में ये मैं गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आपका ख्याल है कि हम शहीद हो के जाना चाहते हैं। हालांकि जो शहीद होते हैं उनको भी नहीं माना जाता कि ये शहादत है, बल्कि उसको भी ख़ुदकशी कहा जाता है, और ख़ुदकशी को कौन शहादत कहेगा, ये नहीं हो सकता। और दूसरा मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपके जहन में ये बात हो या किसी और के जहन में ये बात आए कि शायद हमारी परफॉर्मेंस, शायद हमारी आज जो महंगाई का सामना है या IMF से जो मुआहदा नहीं तय पा रहा या मईशत का जो बुरा हाल, ये सारी चीज़ों को कोट करके हम किसी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये सुन ले वो बंदा, ये कतन गलत है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते क्या हैं। जहाँ हमें ये अदराक है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जजमेंट दे चुकी है, अपना हुक्म दे चुकी है, वहाँ हमें ये एहसास भी है कि अक्सरियत का फ़ैसला क्या है, जो आप खुद बता रहे हैं। हमें ये भी एहसास है कि अगर 3 जजेस का फैसला है, वो भी कोर्ट की तरफ से आपको लेटर है, इसका आपको अंदाज़ा है कि इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो सकता है। इस पे आ जाए ज़रा, और इस लेटर को आप कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया? सब आ रहा हूँ जी। अगर तीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ हैं, तो 4 फैसला देने वाले भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो फैसला उसने ये किया है कि अक्सरियत के फैसले को माना जाए। दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम ये हक रखती है पूछने का कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को क्या हुक्म करना नहीं चाहिए, जब तमाम किरदार जो 2017 के पाकिस्तान को डुबोने वाले वो बेनकाब हो चुके हैं और एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। मेरा सवाल दोबारा आपसे यही है, मुझे ये बताइए कि अब 1 सेकंड यार, उधर ही आ रहा हूँ ना कामरान, 1 सेकंड मौका दीजिए, मैं बात वही कर रहा हूँ।
मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप कामरान शाहिद क्यों ना हो, वो भी ये फैसला या अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि एक बंदा बेगुनाह होने के बावजूद, तमाम सबूत आने के बावजूद भी वो रिंग ये से मौजूद बाहर मुख्तलिफ है रहे मियां जावेद और लतीफ़ साहब, जिसके मैं ये कह रहा हूं अभी तमाम सर पे जो सबूत आपके मौजूद हैं, बला आई है, वो रिंग के अंदर रहे। नोटिस आया है, ये नोटिस की कैसे बला आई मुमकिन है। है? सर मेरी बात तो सुन लें मियां साहब, मैं कह रहा हूं आप जिंदगी में कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें सिर्फ माजी में बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी रजिस्ट्रार को क्या जवाब देगी गवर्नमेंट, और जो उन्होंने तंबीह की है आपको कि अमल ना करें, वफाकी हुकूमत अमल ना करेगी तो नाफरमानी की मुर्तकिब होगी, जिसके नताइज सबको मालूम है। आप लैंग्वेज गौर कर रहे हैं, रजिस्ट्रार तो मुझे लगता है समझ ही कुछ नहीं रहा आप लोगों को। आप हैं किस खेत की मूली? मैं तो रजिस्ट्रार की पावर देख के हैरान रह गया। नहीं, वाकई ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज साहब ने भी ये रजिस्ट्रार के मतलब कहा था कि जो मेरी बात नहीं सुनता या जो मेरा हुक्म नहीं मानता वो बाकी लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। तो वो सलूक तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसको सुप्रीम पार्लियामेंट कहा जाता है अदारे को, उसके मतलब वो किस तरह की डन हो गया जी बात, इस्तेमाल आप कर रहे डन हैं, से ये तो पॉइंट आपके आपका आ सामने गया। है।